दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 50 पढ़ेंगे और जो अपना सेकेंड चैनल है, जैसा कि आप जानते हैं कि कई महीने हो गए इस चैनल को बने हुए, ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट, इस पर अब सभी टीजीटी पीजीटी का कंटेंट अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ज्ञान कोश एजुकेशन पर मिक्स कंटेंट हो गया है। तो फ्रेश टीजीटी पीजीटी के लिए रहेगा, तो आप लोग यहीं से देखेंगे, ठीक है ना। दोनों का लिंक होम पेज पर है भी, आप वहां से दोनों पर जा सकते हैं, दोनों चैनल पे। चलिए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इसके पहले के अगर 50 49 प्रैक्टिस सेट अगर न देखे हो तो आप देख लीजिएगा, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। पहला प्रश्न, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। अरबी का है, या फारसी का है, या तुर्की का है, या फिर पुर्तगाली का है, किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, फारसी भाषा का ये शब्द है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खालिक बारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है, और ये जरूर आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खालिक बारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? 30 बार किया है, या 35 बार किया है, या 5 बार किया है, या फिर 15 बार किया है? कितनी बार किया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 30 बार किया है। खालिक बारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? तो 30 बार किया है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। विसर्ग वाले अक्षरों पर किसका प्रयोग किया जाता है? माने जो विसर्ग से युक्त जो अक्षर हैं, उस पर इनमें से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अनुतान का प्रयोग किया जाता है, या फिर बलाघात का प्रयोग किया जाता है, या संगम का प्रयोग किया जाता है, या फिर निपात का प्रयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो विसर्ग वाले अक्षर हैं, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलाघात का प्रयोग उस पर किया जाता है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास है, कौन सा समास तत्पुरुष समास है? आपको ये बताना है। मुहा मुह, या रातों रात, या मुंह तोड़, या फिर आजकल, कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं दोस्तों। आज जो है ये पूरा 25 प्रश्न टोटल व्याकरण पर है, और एक से एक प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुंह तोड़। मुंह तोड़ जो है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, निम्न में अव्यय भाव समास का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण अव्यय भाव समास का? आपको ये बताना है। मदमाता है, या गिरहकट है, या कामचोर है, या फिर आजकल है? अव्यय भाव समास का उदाहरण, ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, आजकल। इसी तरह के अव्यय भाव समास का परिभाषा पूछा जाएगा, या तत्पुरुष समास का ऊपर जो पढ़े हैं उसका पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी तैयारी करें पूरा बेहतर ढंग से करें। मंगलवार किस प्रकार की संज्ञा है? मंगलवार जो दिन का नाम है, किस प्रकार की संज्ञा है? अब मैं संकेत कर दिया, आपको पता चल जाना चाहिए। ये जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है? मंगलवार किस प्रकार का संज्ञा है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, माने एक शब्द ऐसा है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, आपको उसी का चयन करना है। ए, गर्मी है, या बी, गरमाना, या सी, गरमाई, या फिर डी, गर्म। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, गर्मी। यानी गर्म विशेषण है और गर्मी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8, घौद किस प्रकार का संज्ञा है? अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। घौद किस प्रकार का संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक? कौन सा संज्ञा है घौद? आपको ये बताना है। तो पहली बात, घौद का आप अर्थ जाना, तब इसका उत्तर आप समझ पाएंगे, और तब आप जान भी लेंगे। घौद का मतलब होता है गुच्छा, कोई किसी चीज का, जिसे कहते हैं आम का घौद, माने आम का गुच्छा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समूहवाचक संज्ञा। जब इतना जब जान लेंगे तो
आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। और इसलिए इसको समझना जरूरी है कि इसी तरह के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। जो बहुत चर्चित शब्द नहीं है उसको नहीं पूछा जाता है, जो अचर्चित शब्द है, जिसका मतलब गौड़ जो शब्द है, इस पर हम लोग पढ़ करके आगे बढ़ जाते, चलो ये तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन अब इन्हीं सब प्रश्नों को आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न नंबर 9, पवन शब्द में कौन सा लिंग है? पवन लिंग भी इसी तरह पूछा जाएगा। पवन शब्द में किस तरह का लिंग है? ठीक है ना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है? ठीक है ना। तो आपका ये उत्तर बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल प्रश्न है ये। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये उभय लिंग का शब्द होगा। क्योंकि जैसे अगर आप केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि संस्कृत में पवन कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है। तो संस्कृत हिंदी दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर उभयलिंग हो जाता है, क्योंकि यह एक में स्त्रीलिंग है, एक में पुल्लिंग है। आप जो है आपके लिए प्रश्न मैं दे रहा हूं कि संस्कृत में पवन को क्या कहते हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा इसको बताइएगा। इसलिए यहाँ उभयलिंग का प्रयोग किया गया, क्योंकि किसी में स्त्रीलिंग है, किसी में पुल्लिंग है। ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 10, आय शब्द में कौन सा लिंग है? आय शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है ना, पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है? कौन सा लिंग है आय, आय शब्द में? ठीक है ना, जैसे आय व्यय जो होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग का ये शब्द है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ज्ञानकोश एजुकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ज्ञानकोश एजुकेशन को टाइप करेंगे, अब मेरा ये लोगो कार्नर पे है, लोगो दिख जाएगा, और वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट, पहले के बहुत सारे कंटेंट, कई हजार प्रश्नों का श्रृंखला आपको वहां मिलेगा, आप जरूर उसको देख लीजिए। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं, सेतु शब्द में कौन सा लिंग है? सेतु शब्द में कौन सा लिंग है? इसी तरह के प्रश्न को पूछा जाता है, और 2021 में यह प्रश्न आया भी था। ये क्या है? पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है? कौन सा लिंग है सेतु? ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पुल्लिंग है। ठीक। 12, उड़ान शब्द में कौन सा लिंग है? उड़ान, उड़ान शब्द में कौन सा लिंग है? मैं लिंग से ज्यादा प्रश्न उठाया हूं, क्योंकि यही गलती ज्यादा होता है, ज्यादातर लोगों का शिकायत यही रहता है, मेरा तो मैं जान रहा था लेकिन गलती हो गया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको यहां मैं रोकना चाहता हूं। आप अगर बुक उठाएं तो उसमें कुछ अपवाद दिए रहते हैं, जैसे पुल्लिंग का अपवाद, स्त्रीलिंग का अपवाद, ठीक है ना। तो उन अपवादों को जरूर पढ़िए, अपवादों को एकदम रट लीजिए, क्योंकि अपवाद ही पूछे जाते हैं, जान लीजिए। परीक्षा में अपवाद ही पूछे जाते हैं, यह एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसलिए अपवादों को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो उड़ान में जो है कौन सा लिंग है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। मूंग और खेसारी शब्द में कौन सा लिंग है? मूंग और खेसारी शब्द में कौन सा लिंग है, आपको ये बताना है। ये जो अनाज है इसके बारे में आपको बताना है। मूंग एक अनाज है, खेसारी एक अनाज है, ठीक है ना। उसमें कौन सा लिंग है आपको ये बताना है, पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं, शराब किस शब्द का स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग तो है, लेकिन किस शब्द का स्त्रीलिंग है अब आपको ये बताना है। शराब किस शब्द का स्त्रीलिंग है? उर्दू शब्द का है, या अरबी शब्द का है, या पुर्तगाली शब्द का है, या फिर अंग्रेजी शब्द का है? किस शब्द का ये लिंग है? ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, उर्दू शब्द का ये लिंग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा लिंग है? बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा लिंग है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे आप, पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है? राधा कृष्ण शब्द में कौन सा लिंग है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पुल्लिंग है। अब देखिए, जो युग्म वाले शब्द हैं, और एक चीज समझ लीजिए, जिसमें द्वंद्व समास होते हैं, जिसमें द्वंद्व समास होते हैं, युग्म वाले शब्द होते हैं, वह अक्सर पुल्लिंग होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर तो आप अवश्य करते ही हैं, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं, आप कर ही लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह के शानदार प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, दाम और अक्षत में किस वचन का प्रयोग किया गया है? दाम और अक्षत में किस वचन का प्रयोग किया गया है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर कोई नहीं? दाम और अक्षत शब्द में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, ये बहुवचन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, दाम और अक्षत में। अब वचन से कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राम ने रोटी खाई, इसमें भूतकाल का कौन सा प्रयोग किया गया? किस भूतकाल का प्रयोग किया गया? भूतकाल के जो प्रकार होते हैं आप जानते हैं, तो उसमें किस प्रकार के भूतकाल का प्रयोग किया गया? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल? राम ने रोटी खाई है, इसमें आपको बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आसन्न भूतकाल। आइए प्रश्न नंबर 18 में देख लेते हैं। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, इसमें कौन सा कारक है? सोच समझ कर किसका उत्तर दीजिएगा। संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है, या अपादान कारक है, या फिर संप्रदान कारक है? बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि प्रश्न कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा है, अच्छा है या कैसा है, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अधिकरण कारक। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। ठीक है ना। आइए हम लोग 19 देखते हैं। ऐसा आदमी में, ऐसा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? माफ करिएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का सर्दी का असर है। ऐसा आदमी में ऐसा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, या संख्या वाचक विशेषण, या फिर गुण वाचक विशेषण? ऐसा आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका ऐसा ही हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो है लेकिन मौलिक नहीं है, इसमें भी दो होते हैं भेद, मौलिक और यौगिक। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 20, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को एक अन्य नाम दिया है, क्या नाम दिया है आपको ये बताना है। प्रविशेषण आप जानते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो उसका एक अन्य नाम पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने दिया है, तो उसका कौन सा नाम आपको ये बताना है। अंतर विशेषण कहते हैं, या अधा विशेषण कहते हैं, या पुनर्विशेषण कहते हैं, या अविशेषण कहते हैं? प्रविशेषण का एक अन्य नाम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अंतर विशेषण इसको कहते हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। बड़े नहुजे गुणनबिन बिरद बड़ाई पाए, कह धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। इस इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तुपमा अलंकार है, या अर्थांतर न्यास अलंकार है, या काव्यलिंग अलंकार है, या फिर उल्लेख अलंकार है? कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अर्थांतर न्यास अलंकार इसमें है। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं। किस छंद में 8 सगड़ और एक गुरु होता है? 8 सगड़ सगड़ होते हैं और एक गुरु वर्ण होता है। आपको ये बताना है। सुंदरी सवैया में, मंदाक्रांता में, मालिनी में, द्रुत विलंबित में, किसमें 8 सगड़ और एक गुरु होता है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुंदरी सवैया में। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया टीजीटी में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुमूर्षा, मुमूर्षु, मुमुक्षु, या कोई नहीं? जो मोक्ष चाहता है, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। मुमूर्षा, मुमूर्षु, मुमुक्षु, या फिर कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुमुक्ष। आइए प्रश्न नंबर 24, जो पूछने योग्य हो उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पूछने योग्य हो
उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? पृष्ठव्य, प्रष्टव्य, पूछनीय या फिर कोई नहीं। तो जो पूछने योग्य है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रष्टव्य। ठीक है ना, प्रष्टव्य इसको कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 25। पौरस्त्य का विलोम शब्द है। पौरस्त्य का विलोम शब्द है, क्या है आपको ये बताना है। पूर्वात्य, पाश्चात्य, दक्षिणात्य या पूर्वीय, कौन सा शब्द है पौरस्त्य का? ठीक है ना, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाश्चात्य। क्या है? पाश्चात्य। विलोम भी इसी तरह पूछे जाते हैं। अब इसी तरह के प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा। जो भी व्याकरण का जो प्रश्न है उन सब मतलब शानदार प्रश्नों का श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।